आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। हर माननीय सभापति महोदय, आज मैं सदन में देश के हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण मामले को सदन में उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभा को लेकर सरकार एवं सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी समाज के लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं है, बल्कि यह उनकी पहचान, यह उनकी संस्कृति और जीवन जीने का आधार है। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश भर में कुछ गैर आदिवासी समाज के लोग हमारी आदिवासी बहनों के साथ, हमारी आदिवासी बेटियों के साथ विवाह करके उनके नाम से आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों की जमीनें खरीदकर अकुत संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, और इस संपत्ति का पैतृक संपत्ति घोषित करके धीरे धीरे इस संपत्ति को गैर जनजाति समाज के लोग गैर जनजाति समाज के लोग अपने नाम पे कर लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, कुछ गैर आदिवासी व्यक्ति ये विवाह कर उन बेटियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। विवाह के बाद आदिवासी महिला के नाम पर औने पौने दामों पर ये जमीन तो खरीदते हैं, लेकिन बाद में बड़ी रकम के साथ इस जमीन को अन्य लोगों को बेचने का भी काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारी बहन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति घोषित कर दी जाती है, और इस पैतृक संपत्ति को घोषित करने के ऊपर रोक लगना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इससे आज धीरे धीरे आदिवासी समुदाय की जमीन गैर आदिवासियों के हाथों में जाने का खतरा बना हुआ है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात भी ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस समर्थित सरकार के श्रेय से झारखंड जैसे राज्य में हजारों एकड़ जमीन गैर जनजाति भाइयों और बहनों के नाम से करने का भी खेल चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि आदिवासी समाज के लिए केवल आदिवासी समाज ऐसे मामले की व्यापक और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कानून में सख्ती लाई जाना चाहिए, आदिवासियों की जमीनों में पीड़ित आदिवासी महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, जो विवाह आदिवासी जमीनों को हड़पने के लिए किए गए उनकी जांच होना चाहिए, और इस प्रकार की जमीनों को शासकीय राजकीय संपत्ति घोषित की जाना चाहिए।